क्या ड्यूरेशन है? अस्सलाम वालेकुम। हसन अयूब खान साहब हमारे साथ हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हसन साहब एहसान। आज अभी इस वक्त तो सर्दी नहीं है। नहीं सर, सर्दी नहीं है, रात बड़े को तो यार, कंफर्टेबल बैठे हुए रात सुना आपने बड़ी दुआएं दी हैं जहां से आपको ग्लव्स और टोपी मिली है। हैं। जबरदस्ती घुसा था मैं भी शॉप के अंदर। जी जी मैंने जी कहा जी अब जी चाहिए जी। ही चाहिए मुझे। नहीं जी, वो शॉप जो है मैंने वो। कहा एनफ इज एनफ जनाब, अब जी तो जी बहुत जी कुछ जी। हो गया, अब तो नहीं 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 इसके नहीं बाद नहीं तो अब बीमार होने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इट वाज अ गुड डिसीजन कि वो ले लिया हाँ, है, क्योंकि आपसे कह रहे थे रात के टाइम सर्दी जो है वो -4-5 फील था। इससे भी ऊपर ही होगा इससे जी। भी ऊपर था, इसमें कोई ठंड शक बहुत नहीं ज़्यादा है। थी, वो तो दिन का टाइम -4 फील आ रही जी थी। जी 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 वो जी। तो रात का टाइम -6-7 वाला काम था, और मतलब ग्लव्स के अंदर भी हाथ फ्रीज हो रहे थे, बिल्कुल अकड़ ऐसे के ही थे है। यूं, मतलब ये आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे उंगलियों की। हम बता रहे थे हसन साहब यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ, मुझे नहीं लगा था पहले शुरू और में। मैं बताऊं, जब मैं पाकिस्तान गया हूं तो लोग ओ बड़ी ठंड पै रही है, ओ बड़ी ठंड में हंस रहे हैं। कि ठंड पै रही, किन्नू ठंड कहते हो? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान वालों के पास ये वाली ठंड कहाँ से। बट नहीं आओ हसन भाई, वाला ये बताइए, जो गिरफ्तारी हुई है ईमान मजारी साहब, साहिबा। अब साहिबा जो हैं वो, मतलब कि इतने बड़े बड़े दावे। कल एक लाइन थी बड़ी खूबसूरत, बन्ना मरियम नवाज ते नकला साढ़े यार दी हैं, पता ना नहीं लेंदा। बट नहीं आओ, तो मुझे जरा ये बताएं गिरफ्तारी को कैसे देखी? अगर यही गिरफ्तारी वो पहले दिन बाहर आकर खुद दे देती तो क्या वो ज्यादा हीरो ना बन जाती सर? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं वाजिद गिलानी साहब के जी साथ एक वाकया पेश आया था अहाते के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जी। उसके ऊपर एक एफआईआर का इंदराज हुआ था, और उसी एफआईआर के अंदर ईमान हाजिर मजारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा जी। ये पुरानी एफआईआर है जी, तकरीबन जी 1 साल पुरानी एफआईआर है, और उसके जी अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है, और कोई नई एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ। और ये इंसानी दहशतगर्दी की एफआईआर थी, ठीक है। और इस एफआईआर के अंदर गिरफ्तारी के बाद उनको पेश किया गया इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनके पास, और फिर 14 दिन का जुडिशल रिमांड जो है उनका हो चुका है, और अब वो रिमांड के ऊपर है 14 रोज़ के लिए। ईमान हाजिर मजारी साहिबा ने अपनी तमस्खर उड़वाया। वो उन्होंने बुज़दिली की एक नई मिसाल कायम की, और ना सिर्फ मिसाल कायम की बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि आसमा जहांगीर के अशरे अशीर भी नहीं है वो। आसमा जहांगीर साहिबा जो कि मज़ामत की अलामत थी, आसमा जहांगीर साहिबा जो कि अपने मौक़िफ़ पर डट जाती थी, और उसके ऊपर कभी उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उनको, यानी आसमा जहांगीर सानी जो लोग तसव्वुर कर रहे थे, उनके कम अज़ कम जो है ना वो इस हवाले से जो गुमान था वो दूर हुआ, और ईमान हाजिर मजारी साहिबा जो है वो अब कानून की गिरफ्त में आ चुकी हैं। शी इज़ अंडर अरेस्ट, जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं, और 14 दिन के बाद उनका अब दोबारा जो है वो जो होना है, क्या उसे कहते हैं, कितने दिन का रिमांड? दोबारा पेश किया जाएगा उनको 14 दिन बाद? 14 दिन का जी। मतलब 14 दिन वो सरकार की मेहमान हैं जी, 14 दिन के लिए वो अब रिमांड में चली गई हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात करूँ जी कि प्लीज। ईमान हाजिर मजारी साहिबा ने जुडिशल सिस्टम को अब्यूज़ करके दिखाया है। उन्होंने तारीख पे तारीख ली, हर केस के अंदर जो मुतनाज़ा ट्वीट से मुतल्लिक उनका केस था, 53 दफा वो पेश नहीं हुई। जी जी, उनके अपना जो केस था, यानी मुतनाज़ा ट्वीट से मुतल्लिक। देखिए, तनकीद करना बड़ा आसान होता है, जब अपने ऊपर तनकीद आए तो फिर उसको बर्दाश्त करना जो है ना वो हिम्मत का काम होता है, और ईमान हाजिर मजारी साहिबा अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लोगों से मुतल्लिक जो है वो मुग़लज़ात जो है उनकी ज़ुबान पर आ जाते हैं, लेकिन अपने से मुतल्लिक कोई सच्ची बात भी हो तो वो सुन नहीं सकती, उनके कानों से धुआं निकलना शुरू पड़ता है, और वो उसका इजहार बरबला करती हैं। तो मैं ये कहूँगा वंस अगेन कि कानून के साथ आप खिलवाड़ करने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एक ना एक दिन आपको कानून की गिरफ्त में आना पड़ता है। और उनको जहाँ से गिरफ्तार किया गया, सरीना होटल के ऑपोजिट जो अंडरपास बना है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने, कहते हैं जी, कि जो सहाफ़ी हजरात थे उनके मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए। अब सवाल ये है कि अगर वहाँ पर दर्जनों के हिसाब से अगर सहाफ़ी हजरात होते तो किसने कौन छीन सकता था ये टेलीफोन्स? तो बात ये है कि ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लोग भी तंग पड़ चुके थे। 10 लोग उनके साथ नहीं थे जी, बात ये है 10 लोग उनके साथ नहीं थे। बनने चली थी आसमा जहांगीर, यार कम ऑन। चल ठीक हो गया जी, ये तो चैप्टर क्लोज होगा अगले 14 दिन के लिए। नहीं, चैप्टर क्लोज नहीं है जी। 14 दिन के लिए तो कम से कम वो अभी उनका 342 का स्टेटमेंट होना था, क्रॉस एग्जामिन उन्होंने करना था मुतनाज़ा ट्वीट्स वाले केस में, और उसमें 5 से 7 साल उनको सजा होनी है। अभी तो कोई सजा एक ट्वीट, क्या ट्वीट थे? कोई एक ट्वीट थोड़ी है जी, दर्जनों ट्वीट्स हैं उनके मुतनाज़ा हैं। ठीक है। इस किस्म के कि वो रियासत मुखालिफ। देखें, बलोच यकजहती के हक के अंदर, बलोच यकजहती से मुतल्लिक बड़ा क्लियर एविडेंस अभी रिसेंटली हमजा शफकात साहब जो हैं वो लेकर आए हैं ऑन सरफेस, जो कि जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। देखिए, ये जो हमारी बलोच यकजहती वाले लोग हैं,
ये कौन है मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली जो फितनाल हिंदुस्तान है उन्हीं का बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट चेहरा है। ठीक है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं। इनका डेडिकेटेडली फोकस ही पाकिस्तान को कमज़ोर करना है अंदरूनी तौर के ऊपर, और हिंदुस्तान के एजेंडे का फ़रोग है। अब हिंदुस्तान के एजेंडे के फ़रोग को जो ताकत बख्श रही थी वो ईमान हाजिर मज़ारी साहबा बख्श रही थी। और आप देख लें कि जब उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था तो एक सफारतकार का क्या काम था वहाँ पर आना, उसको ऐसा ऑब्जर्वर वहाँ पहुँचना, जबकि ना वो उनके मुल्क की शहरी हैं, ना ईमान हाजिर मज़ारी साहिबा ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है किसी यूरोपियन मुल्क का। तो मतलब उनका वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं बनता था। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जब ये जो यूरोपीय ममालिक के ऐसे लोग जो कि इंटरफेयर करते हैं, कभी उनके मुल्क के अंदर अगर हम इस तरह करें तो फिर उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है, चीखें जो है मारना शुरू कर देते हैं। मैं मुल्क का नाम डिलिबरेटली नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। हसन मुझे जरा ये बताएं, कल हमने जो बड़े चर्चे सुने, ट्रंप की मुलाकात और ट्रंप का फील्ड मार्शल में पूछना और शहबाज शरीफ के साथ गुशगप्पियाँ, ये तमाम मनाजर हम पहले भी देखते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जगह पे यहाँ पर हिंदुस्तान होता था। जी। कितनी बड़ी सफारती तौर पे कामयाबी है, और ट्रंप का अपने व्हाइट हाउस में किसी मुल्क के फील्ड मार्शल को बुलाना, ये मेरे ख्याल में एक देखा जाए तो इससे पहले कभी हैपन नहीं हुई। देखें, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि ब्रिंगर ऑफ प्राइड हैं पाकिस्तान के लिए, इंटायर नेशन के लिए सैयद आसिम मुनीर। उनकी क़यादत के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व जाहिर किया, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, तो दुनिया ने उस चीज़ पर जो है ना वो दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया उन्होंने। ये तसव्वुरात में नहीं था कि तकरीबन 85 अरब डॉलर की बजट दफाई बजट वाला मुल्क 7.5 अरब डॉलर वाले दफाई बजट वाले मुल्क से जो है वो शिकस्त खाएगा। और ना सिर्फ हमने उनको शिकस्त किया बल्कि आउट क्लास किया। जिस तरीके से जो सईद आसिम मुनीर ने उस टाइम कह दिया था कि भाई अब प्राइम मिनिस्टर को कैटेगोरिकली कि भाई वी आर गोइंग नाउ ऑल इन, कि हम सबक सिखाना है हमने इंडिया को, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको मुकम्मल अथॉरिटी दे दी कि आप जिस तरह बेहतर समझते हैं आप अपने जो टैक्टिक्स हैं वो आप यूज़ करें, और आप जो है वो जंग अब हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर रहा है हिंदुस्तान, तो हम आगे से लड़ेंगे। तो जो रिटेलिएशन पाकिस्तान ने जाहिर की है, वो रिटेलिएशन ने दुनिया को हैरान किया। और हमने देखें, एक बात बड़ी अहम है, हमने कन्वेंशनल वॉर में शिकस्त दी है इंडिया को। अभी हमने नॉन कन्वेंशनल जो हमारे एसेट्स थे उनको यूज़ नहीं किया, अभी हमने उसको यूज़ नहीं किया। वो तो हमने सिर्फ डेटरेंस के लिए रखा हुआ है कि जब खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो कि हम कन्वेंशनली किसी का मुकाबला ना कर सकें तो फिर हम अनकन्वेंशनल वॉर हेड्स को यूज़ करेंगे। इस वक्त तो हमने सिर्फ कन्वेंशनल वॉर के अंदर शिकस्त देकर दिखाया, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी अल्लाह के फजल के बाद जो है हमारी जो अफवाज की शुजात है उसने ये हमें कामयाबी दिलाई है। जी बिल्कुल ठीक है। हसन, पूरी दुनिया देखी है आपने, इंग्लैंड में पढ़े हैं, अमेरिका। नहीं, तो मैं मेन वो जो बात करना चाह रहा था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो लंच के ऊपर उनको इनवाइट किया था, और उसके बाद उनकी जो पर्सनैलिटी है सईद आसिम मुनीर की, वो इतनी क्रिज्मेटिक है कि जिसके बाद उन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया माय फेवरेट फील्ड मार्शल। अब बात देखें, ये देखें कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं, बहुत से ममालिक के शहरी ऐसी हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान को मुल्क है, बट वो पाकिस्तान के जब फील्ड मार्शल की बात करते हैं तो ये दुनिया में एक तासुर जाता है कि पाकिस्तान को मुल्क है जिसका कोई फील्ड मार्शल है जो कि बड़ा टफ आदमी है, और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपना फेवरेट करार देता है। आप बात समझ रहे हो साहब? बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान की एक माइट जो है वो दुनिया के सामने एस्टेब्लिश हो रही है। और जो अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड आपको मालूम है कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिका से, तो वेस्ट पूरा और अरब वर्ल्ड उनके सामने भी जो सईद आसिम मुनीर की जो पर्सनैलिटी है और जो क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है वो सामने आ गई कि यार प्रेसिडेंट ट्रंप जो किसी सदर को सदर नहीं समझता, जो किसी हेड ऑफ स्टेट को हेड ऑफ स्टेट नहीं समझता, किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट को हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं जो है वो तस्वर करता, वो हर एक को जो है वो उसका तमस्खुर उड़ाता है, चाहे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, चाहे वो यूक्रेनियन हैं, तो उनको जो है वो ज़िल कर देते हैं। तो जिस तरीके से वो ताज़ीम और तारीफ़ करते हैं और कोई मौका जाने नहीं देते, अगर फील्ड मार्शल मौजूद हैं तकरीब में, उनकी एब्सेंस में उनके सामने भी तारीफ़ करेंगे, अगर वो नहीं है उनकी एब्सेंस में भी तारीफ़ करेंगे। तो ये दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे नेटो इजलास जो कि हॉलैंड में हुआ था, उसमें उन्होंने जिक्र किया, और बड़े उसमें भी उन्होंने ग्रेट फील्ड मार्शल और माय फेवरेट कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा हसन, मैं अब मेरा आखिरी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं दरमियान में जरा एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं। मैं ये सोचता हूं
कि जो इंसान अपने वतन को, अपनी मिट्टी को इज्जत देता है, उसके लिए अपनी जान कुर्बान करता है या आगे आगे खड़ा करता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको कितनी इज्जत देता है। फील्ड मार्शल साहब ने अपने मुल्क के लिए स्टैंड लिया और उस स्टैंड के बाद खुदा की ज़ात उनको पूरी दुनिया में कैसे इज्जत दे रही है। और जो अपनी धरती के खिलाफ, मिट्टी के खिलाफ किस किस्म की गुफ्तगू, किस किस्म के ट्वीट, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात उनको इबरत का निशान भी बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए तो। उनमें मैं देखा है कि वो एक ही इज अ गॉड फीयरिंग मैन जी। अभी उनकी बेटी की शादी थी जी। उनकी बेटी की शादी के ऊपर मुझे इनवाइट किया था जी। मैं वहाँ पर गया था वलीमे के ऊपर जी। और वहाँ पर मैं अपना बेटा भी साथ लेके गया था जी। तो जब वो मुझे मिले हैं तो मुझे मिलकर तो सलाम दुआ हमारी की, तो मेरे बेटे को उन्होंने बड़ा प्यार किया। तो एक चीज़ ऐसी थी कि वो यानी छोटों के साथ शफकत भी करते हैं। राइट। उनमें एक ये क्वालिटी है कि वो बड़े प्यार से उन्होंने शफकत के साथ मेरे बेटे को जो है ना उन्होंने लाडी की। तो मैं ये कहूँगा कि और मेरा बेटा दो ही बंदों को मिलकर खुश हुआ। एक तो उसने मुलाकात की जब मोहसिन नकवी साहब से। ठीक है जी। तो मोहसिन नकवी साहब से वो मिला तो वो बड़ा खुश था कि भाई मैं पीसीबी के चेयरमैन को मिला हूँ। ठीक है। दूसरा वो सैयद आसिम मुनीर साहब से मिलकर खुश हुआ, हालांकि फील्ड मार्शल को मिला है। हाँ जी, फील्ड मार्शल को मिला। तो वो उनको भी ऑब्वियसली ही नोज हिम कि ऐसा बेसिकली विनर ऑफ अ वॉर और फील्ड मार्शल हैं और पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है। तो ये 11-12 साल के जितनी उम्र के या 14 साल 15 साल की उम्र के बच्चों के वो हीरो बन चुके हैं ऑलरेडी। वो ऑलरेडी बच्चे उनको आइडलाइज करते हैं। तो अच्छा, बेटे ने मेरे जो मोहसिन नकवी साहब से बात की, वो क्या बात की, वो की है जी कि बाबर आजम साहब को दोबारा लेकर आए। अच्छा जी। और बाद में मुझे जब हम निकले शादी के बाद, तो अभी शादी की तकरीब चल रही थी, तो ओबियसली जब बेटा साथ था तो मैंने कहा इसको अब लेके निकलते हैं जी। तो जब निकला हूँ तो रास्ते में माँ को जब फ़ोन किया, उसने को फ़ोन तो उन्होंने ले लिया बाहर जी। तो निकल कर माँ को बताता है कि मैं मिला हूँ फील्ड मार्शल को। वाह। तो ये भी एक चीज़ अच्छी थी जी। मैं उसके लिए अब फॉर लाइफ एक प्रिंट होगी इंसान के अंदर के बाद। बिल्कुल, ऐसे में कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल, आपको यहाँ पे सफाई कैसे लगी है हॉलैंड में? वैसे इंग्लैंड भी है, लंदन में भी मतलब कि ठीक है सफाई होती है, हॉलैंड की सफाई कैसे लगी है आपको? देखिए बात ये है कि इंग्लैंड इज माय सेकंड होम। मैं वहाँ पढ़ा हूँ, मैं सफाई की बात 7 साल रहा हूँ। ठीक है, आप अब मुझसे क्यों नहीं, मैं इंग्लैंड मेरा अगला सवाल भी तो सुनना है ना। मतलब सफाई के बाद मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पंजाब में, सुथरा पंजाब में, मतलब कैसी सफाई आपको कुछ नजर आ रहा है? कोई मिलता जुलता चीज जितना ये साफ है? देखिए बात ये है कि अभी तो टेस्ट आ गया है। मैं ये बात करूंगा कि मरी के अंदर अब आपको पता है स्नोफॉल दोबारा हो रही है। पिछली स्नोफॉल थी उसमें तो मैं गया था, वो मैंने विटनेस किया, वो पहली स्नोफॉल थी। इस मरतबा स्नोफॉल थोड़ी हैवी हो रही है। तो हम 1-2 दिन जायजा लेते हैं। ठीक है जी। और फिर देखते हैं जी कि वहाँ पर रोड्स की शाराएं क्लियर होती हैं, को ट्रैफिक का निज़ाम जिस तरह पिछली मरतबा उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको मैनेज किया था, हैंडल किया था। तो आई विश, आई प्रे कि इस मरतबा भी उसी तरीके से इसको मैनेज किया जाए, उसी तरीके से इसको जो है वो डील किया जाए, ताकि आवाम को वहाँ पर मतलब आसानी रहे, कोई तकलीफ ना हो। और आपको पता है कि एक दफ़ा सानिया मरी पेश आया था जिसमें बहुत से हमारे शहरी जो है वो उनकी अमवात हो गई थी। तो गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला लोगों को महफूज रखे। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम विटनेस किया अपनी आंखों के सामने, वो जो हमारे ट्रैफिक पुलिस के वार्डन थे, जो हमारे ऑपरेशनल पुलिस के लोग थे, जो हमारी म्यूनसिपैलिटी के लोग थे, उन लोगों ने यानी सुबह दोपहर शाम उन्होंने काम करके दिखाया और तमाम सियाह जो आए हुए थे उनको सहूलियात फराम की। तो आज भी मैं यही दुआ करूँगा कि शहरियों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और वहाँ पर किसी भी मुश्किल से जो है महफूज रखे। आमीन। हसन, मैं एक चीज़ और भी देख रहा था, हमारा मतलब छोटा सा वीलो ख़त्म हुआ कि ये तमाम लोग तो काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि जो रेस्ट हाउसेस वाले हैं, होटल वाले हैं, वो फंसे हुए लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा रहे हैं कि आप एक दिन हमारे साथ गुजारें, खाने पीने की चीज़ें ऑफर कर रही है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जेस्चर देख रहा हूँ कि अवाम की तरफ से, होटल मालकान की तरफ से। देखिए ये तो अच्छी बात है ना जी। ये तो इंसानियत जो है वो पहले होनी चाहिए। ये वो चीज़ें थी जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस्लामिकली तो मौजूद थी, लेकिन हमने उनको अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि हम उनसे दूर होते चले गए। तो इस्लाम तो ख़ुद ही इस किस्म की कुर्बानी का नाम है। इस्लाम के अंदर तो मसावात यकीनी तौर पर हैं, लेकिन इसार भी है और कुर्बानी भी है। इसमें कोई और ये चीज़ें जो हैं ये हमें मेरे ख्याल के मुताबिक अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम अभी अगर हम ये करेंगे तो आने वाली नस्लें भी हमारी कम अज़ कम जो है ना उनमें ये आदत चली जाएँ। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इस्लाम ही जो है ना वो एक वाहिद मज़हब है जो आपको ये तालीमात देता है, लेकिन हम इन तालीमात से दूर हो चुके थे और ये यूरोपियन वर्ल्ड जो है ये इन तालीमात को अडॉप्ट करके इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और कामयाब हो चुकी हैं। बेशक बेशक। हसन, थैंक यू वेरी मच। होप टू सी यू
गर्मियां में क्योंकि सर्दियां सख्त ने नहीं अब तो ठीक है जी, अब आज ठीक है, आज ठीक है, मैं रात को पूछूंगा कॉल करके आपको। चले सही है। रात में Thank you. जर्मनी में होंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू हसन, Okay, थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। हाफिज, अल्लाह हाफिज।